ऐसे लोग जो बुरे काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, अंधकार के कामों के साथ सहभागिता करते हैं, जब आप उनको बढ़ते, समृद्ध होते, आशीषित होते और महान रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए देखें, तो परमेश्वर के न्याय पर विश्वास रखें। लिखा है कि दुष्ट घास के समान होते हैं, जो कुछ समय उत्साह के साथ उगती तो है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों की मार की धूप उस पर आती है, वो सूख और मुरझा कर कट जाती है या नष्ट हो जाती है। जैसे लिखा है कि और अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह सब इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। 8वां वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू सदा सर्वदा विराजमान रहेगा। परमेश्वर ही है जो युगान युग से युगान युग तक बना रहता है। वचन कहता है, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। जो अपने मन में व्यर्थ की अनर्थ कल्पनाएं करते हैं, वे सब के सब तितर बितर हो जाएंगे, वे सब के सब तहस नहस हो जाएंगे, वे सब के सब बिखर जाएंगे। जैसे बाबुल की मीनार बनाने वाले अपने अपने मार्ग लेकर उस काम को अधूरा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, आत्मा के साथ, परमेश्वर की योजनाओं के साथ संबंध में नहीं थे। उनके मन में अनर्थ की कल्पनाएं थी, और परमेश्वर का वचन कहता है सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। 10वां वचन कहता है, परंतु मेरा सिंह, हमारा जो सिंह है वो हमारा सिर, उसे परमेश्वर जंगली सांड के समान ऊंचा करेगा। जंगली सांड के सामने, उसके सिंह के सामने कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। इतना पावरफुल तरीके से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित, अभिषेक, अनुग्रहित, महिमान्वित और सामर्थ्य से और तेजों में प्रकाश से आलोकित करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है 11वें वचन में, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। उन कुकर्मियों का, उन शत्रुओं का, उन लोगों का जो मेरे विरुद्ध उठे थे, उनका हाल सुनकर संतुष्ट हुआ। ग्लोरी टू गॉड। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी विरोध में परमेश्वर खड़ा है, आपके शत्रुओं से लड़ने के लिए, आपके दुश्मनों से, आपके विरोध में खड़े होने वाले विरोधियों से लड़ने के लिए आपकी ओर से परमेश्वर खड़े हैं। उनके विरोध में हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए बस परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा और सारी सिचुएशन परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर को समर्पित कीजिए। 12वां वचन में लिखा है, धर्मी लोग, जो धर्मी का मतलब है आज्ञा पालन करने वाले, वचन का पालन करने वाले, वचन पर विश्वास करने वाले। जैसे लिखा है, अपने शत्रुओं को आशीर्वाद दो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये क्या है? निर्देश। इसको मानने वाले धर्मी, धर्मी का जो अर्थ है वो है आज्ञा पालन, आज्ञा मानने वाले, जो कुछ कहा गया उसको करने वाले। तो यहाँ लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। जो आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का वचन को पूरा करते हैं, वो फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वो ग्रोथ करते रहेंगे, वो आशीषित होते रहेंगे और ऊपर 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 उठते रहेंगे। 13वां वचन में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वो परमेश्वर के भवन में कलीसिया होंगे, वे परमेश्वर की कलीसिया होंगे और कलीसिया के रूप में आत्मा के अनुग्रह से परमेश्वर के भवन के प्रांगण में रोपे जाकर ऐसे फलों से भर जाएंगे जो कभी सूखते नहीं, कभी खत्म नहीं होते, जिस पेड़ में सदा सर्वदा फल बने रहते हैं। अनुग्रह के, उद्धार के, शांति के, सुरक्षा के, स्वास्थ्य के, सफलता के, उन्नति के, महिमा के, कृपा के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति के, परमेश्वर की आशीष की छाया के फल उस पर बने रहते हैं। 14वां वचन कहता है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। यदि वे पुराने वृक्ष हो जाए तो भी वो फलते रहेंगे, और पुराने पेड़ होने पर भी उन पे फल रहेंगे और उनके फल जो है वो रस भरे और लहलहाते रहेंगे। 15वां और अंतिम वचन, जिससे यह प्रकट हो जाए कि यहोवा सच्चा है, वो जो बोलता है वही होता है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। वह जो कुछ भी कहता है निश्चल सत्य के साथ कहता है, निश्चल तत्व के साथ कहता है। जो कुछ वो कहता है वो हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं। आइए पवित्र